हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो पर यहाँ पर डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ई मुद्रा लिमिटेड आईपीओ का। तो ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई है और आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग डेट था इसका। क्लोजिंग डेट इसका 24 मई को है। तो अपन देखेंगे आईपीओ का पूरा डिटेल की कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और पहले दिन का इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ई मुद्रा लिमिटेड जो कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर आई है, ये इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ये सर्टिफाइड लाइसेंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। इसके बाद आप देखेंगे द कंपनीज बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू वर्टिकल्स, डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज एंड इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस। इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है इनका डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज है और जो सेकंड पार्ट है वो इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस है। तो ये दो मेन बिजनेस पे कंपनी वर्क करती है। ई मुद्रा लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द business of providing services like individual organizational certification, digital signature certificate, SSL, TSL, TLS certificates and device certificates, a portfolio of digital securities and paperless transformation solution, multi-factor authentication, mobile application securities, वेबसाइट सिक्योरिटी, IT पॉलिसीज असेसमेंट। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब जितने भी नाम लिए सारी कंपनी से है इनके सर्विस प्रोवाइड करती है। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग है, IT पॉलिसी असेसमेंट है, सर्टिफिकेशन है, डिवाइस सर्टिफिकेशन है, पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल सिक्योरिटीज है। तो काफ़ी वाइड रेंज की ये सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके बाद बात करें तो कंपनी है स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपर्टीज इन ओनली इंडियन कंपनी to be directly recognized by renowned browser and document processing software companies such as Microsoft, Mozilla, Apple and Adobe। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने इसको यहाँ पर कंपनियों ने इन्होंने यहाँ पर इसको प्रेस किया, यहाँ पर इसको इन्होंने यहाँ पर अप्रेजल दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनियां इसको यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज़ करती है यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो ये जो कंपनीज है अलाउइंग इट टू सेल डिजिटल आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड and issuing SSL and TLS सर्टिफिकेट्स फॉर वेबसाइट ऑथेंटिकेशन। तो ये वेबसाइट ऑथेंटिकेशन के लिए SSL और TSL सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद अपन यहाँ बात करें तो कंपनी इश्यूड और 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स थ्रू नेटवर्क ऑफ 88,457 चैनल पार्टनर। तो आप देख सकते हैं इनके पास चैनल पार्टनर जो है 88,000 इनके चैनल पार्टनर है और उनके थ्रू इन्होंने 50 मिलियन यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स कितने बड़े हैं, चैनल पार्टनर्स कितने बड़े हैं। इसके साथ ही अपन बात करें यहाँ तो 30 दिसंबर 2021 तक की अपन देखें यहाँ पर, तो इनके पास 36,000 रिटेल कस्टमर हैं और 563 इनके पास इंटरप्राइजेस यहाँ पर कस्टमर हैं बड़े बड़े। तो आप देख सकते हैं इनके पास रिटेल कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा है और बड़े जो इंटरप्राइजेस बिजनेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर अच्छा खासा इनके पास कस्टमर बेस है। तो दोनों में यहाँ पर इनकी पकड़ अच्छी है, B2B में और B2C में भी। तो दोनों टाइप के इनके पास कस्टमर है, रिटेल कस्टमर भी है और इंटरप्राइजेस कस्टमर भी हैं। इसके बाद अपन यहाँ बात करें तो कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑफ सितंबर 2021 ई मुद्रा इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन आर यूज्ड बाय द टॉप 10 बैंक्स। तो इनकी जो सर्विसेज है वो किस किस ने यूज़ किया आप देख सकते हैं। टॉप 10 जो बैंक है इंडिया में वो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा 6 टॉप ऑटोमेटिव कंपनीज, 19 टॉप कंपनीज अमॉन्ग दैट टॉप 500 रैंक्ड कंपनीज इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं इनके जो टॉप कंपनीज हैं यहाँ पर सारे इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनकी यूज़ करते हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर्स के ले लो, चाहे आप ऑटोमोटिव सेक्टर से ले लो, और वो भी टॉप है। बैंकिंग की मानेंगे तो टॉप 10 बैंक्स में सारी बैंक्स आ गए यहाँ पर, और टॉप 6 ऑटोमोटिव कंपनी देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ चुकी है। उसके बाद 500 जो टॉप कंपनीज है यहाँ पर उनमें भी 19 कंपनीज इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रेजेंस है मार्केट में और काफ़ी अच्छे यहाँ पर इनके स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कस्टमर बेस भी है। अपन देखते हैं कंपनी के यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर स्ट्रेंथ। तो इसमें आप देखेंगे लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी इन इंडिया। तो सबसे बड़ी सर्टिफाइड कंपनी है ये इंडिया में। इसके बाद बात करें तो कंपनी इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज़ वेल पोजिशन टू कैप्चर द फेवरेबल इंडस्ट्री डायनेमिक्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इंडिया के अलावा ये ग्लोबल भी इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी है। आउट ऑफ इंडिया भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर सेल करते हैं और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी चीज़ों के लिए। इसके बाद बात करें तो टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन एंड मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज़। तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं
और एक्रीडेशन एंड मेंबरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट क्वालिटी एंड सिक्योर ऑफ सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। तो आप यहाँ देखेंगे इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस यहाँ पर इनके पास स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर बेस इनका है। तो कस्टमर्स अपन देखें इनके काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, जो डाइवर्सिफाइड भी है, लॉन्ग स्टैंडिंग भी, कि लॉन्ग टर्म तक इनके पास कस्टमर बने रहेंगे, और ग्रोइंग भी है, तो इनके कस्टमर बेस जो ग्रो भी कर रहा है। तो ये तीनों टाइप के कस्टमर जो होते हैं यहाँ पर कंपनी के लिए सबसे अच्छे होते हैं। एक तो कस्टमर ग्रो हो रहे हैं, सेकंड चीज लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर है जो कि लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहेंगे, और डाइवर्सिफाई है, मीन्स अगर कोई एक सेक्टर के कस्टमर यहाँ पर इनके अगर वर्क नहीं करते हैं तो दूसरे जो सेक्टर है उनके कस्टमर यहाँ पर इनके कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप विद लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल चैनल पार्टनर एंड इंटरप्राइजेज सोल्यूशन पार्टनर्स। तो इनके पास चैनल पार्टनर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, इंडिया में भी एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी। इसके बाद बात करते हैं इनके पास एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और सीनियर मैनेजमेंट टीम है, जो कि कंपनी में यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इनकी कंप्यूटर स्ट्रेंथ हो गई। अपन बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे यहाँ पर पहले अपन असेट्स की बात करेंगे, उसके बाद रिवेन्यू, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो सबसे पहले आप देख ले तो नंबर्स जो है यहाँ पर मिलियंस रुपीस में है ये, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आपको करोड़ में रीड करना है तो आप यहाँ पर एक पिछला जो एक डिजिट उसको डॉट लगा आप करोड़ में रीड कर सकते हो, जैसे कि 174 मिलियन है तो इसको आप 17.4 करोड़ पे आप रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले असेट्स की बात करें तो इसके पास असेट जो है 1195 मिलियंस का असेट था 2019 में, तो ये बढ़कर के हो चुका है 1500 मिलियंस का 2020 में, देन 1900 मिलियंस का 2021 में, और दिसंबर 2021 में बात करें 2 क्वार्टर की, पहले साल के 3 क्वार्टर की, तो पहले 3 क्वार्टर में ये 2541 मिलियन रुपीस में ये चला गया एसेट्स यहाँ पर। तो एसेट्स में आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई यहाँ पर 2019 अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 में, तो आप देख सकते हैं 1100 से ये 2400 2500 चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल इनके एसेट्स हो चुके हैं यहाँ पर, 2 गुना। इसके बाद अपन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका 2019 में जो था यहाँ पर 1016 मिलियन का रेवेन्यू था, ये बढ़ के हो चुका है 1100 मिलियन का, देन 1300 मिलियन 2021 में, और अभी 3 क्वार्टर की बात करते हैं यहाँ पर 1383 मिलियन का हो चुका है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ में रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2019 से आप देखेंगे तो 1000 से ये हो चुका है 1383 मिलियन का, तो रेवेन्यू भी जंप होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पेट की। तो पेट आप देखेंगे यहाँ पर तो 2019 में इनका जो था 174 मिलियन का था, देन 184 मिलियन, देन 253 मिलियन, और अभी के बात करें आप पहले 3 क्वार्टर का 2022 के, तो 303 मिलियन का इनके पास नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर कंपनी को आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पर। अपन बात करते हैं कंपनी का यहाँ पर मोटिव क्या है यहाँ पर आईपीओ लाने का। तो सबसे पहले इनका जो मोटिव है यहाँ पर आप देख सकते हैं रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। तो सर्टेन बोरोइंग्स कंपनी के पास है, उसको यहाँ पर रीपेमेंट करना है, प्रीपेमेंट करना है, उसके लिए फंड चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए इनको रिक्वायरमेंट है फंड की। तीसरा जो इनका पॉइंट है, इनका कहना है कि परचेसिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड फंडिंग ऑफ अदर रिलेटेड कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर्स एंड प्रपोज टू सेट अप इंडिया इन ओवरसीज लोकेशंस। तो इनके पास नए इक्विपमेंट्स और यहाँ पर और चीज़ यहाँ पर इनको इंस्टॉल करनी है यहाँ पर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी, जिसके लिए भी इनको फंड की जरूरत है। चौथा पॉइंट है फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए इनको यहाँ पर कुछ फंडिंग की यहाँ पर जरूरत है, और जो एक्सपेंडिचर है उनको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए और इनको फंडिंग की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। इसके बाद बात करते हैं जो 5वां पॉइंट है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन ई मुद्रा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑगमेंटिंग इट्स बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट ऑफ फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनको यहाँ पर फंडिंग की जरूरत है, जिसमें ये बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर ग्रोथ चाहिए फ्यूचर में, तो इनको यहाँ पर अभी फंड की जरूरत है, जो इसके थ्रू आईपीओ के थ्रू यहाँ पर जनरेट करना चाहती है। इसके बाद बात करते हैं छठा जो पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये नॉर्मली सभी कंपनियाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है इनको। तो ये था कंपनी का बेसिक डिटेल। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पर प्राइस बैंड की। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस बैंड है 243 से 256 का प्राइस बैंड रखा है। अपर प्राइस बैंड है इसका 256, तो 256 रुपीज़ के ऊपर आपको शेयर मिल जाएगा अगर आप कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करते हैं तो। और एक लॉट में जो आपको शेयर मिलने वाले 58 शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसका डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का
जो ओपनिंग डेट है 20 मई आज ओपन हो चुका है, क्लोजिंग डेट 24 मई को है, अलॉटमेंट आपको 27 मई को आ जाएगा और 1 जून को ये आप शेयर ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो फ्रेश इशू है 161 करोड़ का जो फ्रेश इशू है और ओएफएस है जो 251 करोड़ का ओएफएस है। टोटल आप देखेंगे तो 412 करोड़ का ये आईपीओ है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा ही आईपीओ है ये। और इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एक लॉट के लिए अगर आपको जो पेमेंट लगाना पड़ेगा वो 14,848 रुपये का आपको पेमेंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लॉट अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके रजिस्ट्रार की, और इसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन आए हैं, तो इसमें से 10 जो कंपनीज का रिकमेंडेशन है वो आप उसमें बाइंग के रिकमेंडेशन दी है, 4 इसमें न्यूट्रल है, और 2 यहाँ पर जो कंपनीज है उन्होंने यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया है इसमें। तो ये देखेंगे तो ओवरऑल अपन यहाँ पर बाइंग साइड में ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा रेटिंग दी गई है, इसको अवॉइड करने के लिए ओनली यहाँ पर 2 रेटिंग्स इसको दी गई है। इसके बाद अपन बात कर ले तो सब्सक्रिप्शन आज की डेट में इसका कितना हुआ है, तो अभी यहाँ पर 3 बज चुके हैं यहाँ पर लगभग, और अभी आप देखेंगे इसका सब्सक्रिप्शन तो QIB का तो अभी 0 आया है, NI की बात करें तो 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल ने इसको 0.68 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। इसी तरीके से टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आप 0.35 टाइम ये सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन, जबकि पहला दिन भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो पहले दिन भी इसका इतना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और इसका रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका लिंक इन टाइम रजिस्ट्रार है, जहाँ पर आपको यहाँ पर इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करें इसका ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, तो ग्रे मार्केट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप शेयर ब्रोकर की वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ई मुद्रा का -5 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है यहाँ पर। तो इसका नेगेटिव लिस्टिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपको नेगेटिव यहाँ पर 5 रुपये का आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है आज के दिन के हिसाब से। इसका यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग आप देखेंगे यहाँ पर तो 1.95 आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है इतने रुपये का यहाँ पर। तो अभी के हिसाब से तो इसका जो यहाँ चल रहा है GMP नेगेटिव में चल रहा है। देखते हैं तीसरे दिन तक इसका सब्सक्रिप्शन कैसे रहता है और उस टाइम इसका GMP क्या रहता है। इसका GMP अगर यहाँ पर पॉजिटिव में आता है तो ही आप इसमें अप्लाई कर दें, वरना अभी इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, IPO को अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे IPO के GMP यहाँ पर डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव आते हैं और इसका GMP पॉजिटिव आता है तभी आप इसमें अप्लाई करें। तो यही था इस वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।